Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we shall start our new chapter electrostatics. बुनियादी तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फ़िज़िक्स के लिहाज से अगर हम बुनियादी बात करें, यानी कि बिल्कुल ही सादा सी बात करें, बुनियादी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे बेस करती होती है। और चार्जेस की बुनियाद पे इलेक्ट्रिसिटी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जो आपका चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, ये दोनों जो है वो बेस करते हैं। और अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को रिलेट करेंगे मैग्नेटिज्म के साथ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक और शाख निकल आती है, वो आपका चैप्टर नंबर 15 है। तो चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम चार्जेस की बुनियाद पे दो हिस्सों में तकसीम कर देते होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँगा तो ये द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेस्ट यानी कि साकन चार्जेस का मुतालिया करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। और द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपका चैप्टर नंबर 14 है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है वो चार्जेस की बुनियाद पे दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इस यूनिट में हम लोग आम हालात में साकन चार्जेस के मुख्तलिफ खसूसियात जैसा कि इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, कॉलम का कानून पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आगे जाकर जो है वो कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर के एग्जाम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है इसका इतलाक़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली साकन चार्जेस में हम चार्जेस की खसूसियात का मुतालिया जो है वो साकन हालत में करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि ये जो साकन चार्जेस वगैरह जो होते हैं, एक बात ख्याल रखना बेटा, जो साकन चार्जेस होते हैं यानी कि जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं इसका जो है वो मुकम्मल मतलब होता है कि ये मुकम्मल साकन नहीं होते हैं, यानी कि इनकी जो मूवमेंट वगैरह होती है वो बहुत हद से ज़्यादा स्लो होती है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हाउ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसके मतलब डिस्कस करने से पहले हम बचपन से एक तजर्बा करते होते आ रहे थे। दरअसल जो हमें जो पहले टीचर वगैरह होते थे वो तजर्बात की बुनियाद पे सारी जो है वो खसूसियात का मुतालिया करवाते थे। आप भी इस तजर्बे को आप घर में कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अगर आप अपने बालों में कंघा करें या कंघी करें, इफ़ वी रन अ प्लास्टर कॉम थ्रू आवर हेयर, यानी कि अपने बालों के अंदर आप एक कंघी लेके आएँ और उसको करें आप, तो कंघी के करने से या कंघे के करने से आप उसको आप कागज़ के टुकड़ों के करीब लेकर आ जाएँ, तो कागज़ के टुकड़े उस प्लास्टिक के कंघे के साथ, प्लास्टिक के कॉम के साथ जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसका मतलब ये क्या है, उसको वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? जब आपने अपने बालों के ऊपर कंघा किया, बालों के अंदर से कॉम को गुजारा, तो कंघे के ऊपर यानी जो कॉम्ब है उसके ऊपर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। उस चार्ज ने जो चार्ज पेपर होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब शीशे की सुलाख को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो ये सुलाख भी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। अशिया में कशिश या दफ़ा की यह खसूसियत इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैं आपको ये वैसे बता रहा हूँ कि अगर किसी जिस्म के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो जिस्म जो है वो हालत सुकूनी में होगा, वो ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपल्स करेगा किसी भी जिस्म को। ठीक है, तो इसके लिए हम दर्ज झेल सरगर्मियों से हम साबित करते हैं कि रगड़ की वजह से दो किस्म के चार्जेस वगैरह जो है वो पैदा हो सकते हैं। एक होता है यानी कि यहाँ पर जो मेन बताने वाली बात है जो कि आपको छोटी क्लासों से पता जो चलती हुई आ रही है, वो आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपल्स करते हैं। यानी कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। ठीक है, रिपल्सिव जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है उसके अंदर होती है। और अगर मुखालफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मुखालफ चार्जेस हैं, तो इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर।
जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम सरगर्मियों से साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम सरगर्मी नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। जो सरगर्मी नंबर 1 है, इसका मैं आपको खुलासा बता देता हूँ, जो डेमो दे देता हूँ आपको। जो एक्टिविटी नंबर 13.1 है, इसमें आपने क्या करना है, साइड पे आप मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली पहली ये वाली है डायग्राम, तो इसके ज़रिए आपको समझाता हूँ। आपने एक शीशे की सुराख लेनी है, प्लास्टिक की सुराख, पहले प्लास्टिक की कर लें। आपने एक प्लास्टिक की रॉड लेनी है, सुराख लेनी है, ठीक है, और उसे आपने खाल यानी कि फुर के साथ रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने उसको रेशमी धागे के साथ, या सिल्क थ्रेड लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, सिल्क थ्रेड जो है, आपने सिल्क थ्रेड के साथ उसको एक किसी भी स्पोर्टिंग जगह पर बांध के लटका देना है उफ़क़ी हालत में। ठीक है, तो आप जब उसको उफ़क़ी हालत में लटकाएंगे, जब आप उसको, यानी कि ये एक्टिविटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हाँ जी, थ्रेड हॉरिजॉन्टली आपने लटकाना है उसको, जो इसको लटका दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और प्लास्टिक की सुराख लेनी है। ये एक सिल्क थ्रेड के ज़रिए आपने प्लास्टिक की सुराख को लटकाया, ठीक है। एक और प्लास्टिक की रोड लेनी है, और जो दूसरी प्लास्टिक की राड, उसको भी आप फुर यानी कि खाल के साथ रगड़ें। रगड़ने के बाद उसको आप पहली सुराख के करीब लेके आएँ। जब आप उसको प्लास्टिक की इस सलाख को, पहली सलाख जो कि लटकी हुई है और दूसरी सलाख जो आपने रगड़ी है फिर दोबारा खाल के साथ, तो आप दोनों को जब एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन उनके ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि रगड़ की वजह से दोनों सलाखों पर एक जैसा चार्ज पैदा हो गया। ठीक है, सेम चार्जेस ऑलवेज जो है वो क्या करते हैं, एक तो होता है ना अट्रैक्ट करते हैं, एक वो मुखालफ चार्जेस होते हैं, और जो चार्जेस होते हैं सेम चार्जेस होते हैं, ये हमेशा रिपल्सिव क़ुव्वत के तहत एक दूसरे को दफ़ा करते होते हैं। ठीक है, अब सरगर्मी नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्टिविटी नंबर 13.2 जो है, अब आपने क्या करना है, ये दूसरा आप इसी डायग्राम के ज़रिए देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने रेशमी धागे के साथ एक शीशे की सुराख को आपने लेना है, और उस शीशे की सुराख को आपने रेशमी कपड़े के साथ रगड़ना है। एक शीशे की सुराख लेनी है, उसको आपने रेशमी कपड़े के साथ रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने शीशे की सुराख को स्पोर्टिंग एंड पर जाकर सिल्क थ्रेड रेशमी धागे के ज़रिए उसको लटका देना है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी जो है एक सुराख ली, उसको आपने रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा। ठीक है, अब आपने एक प्लास्टिक की सुराख लेनी है, दूसरी सुराख प्लास्टिक की हो, और उसको आपने खाल के साथ रगड़ना है, उसके ऊपर यानी खाल के साथ रगड़ना है। रगड़ने के बाद जब आप उसको शीशे की सुराख के करीब लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि दोनों सुराखें एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो गई है। ठीक है, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स पैदा हुई थी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है। तो दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं, इसके से हम क्या नतीजा करते हैं, हमने यहाँ पे मटेरियल चेंज कर दिया। शीशे की सुराख को हमने जो है वो रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा, और प्लास्टिक की सुराख को हमने जो है वो फुर यानी कि खाल के साथ रगड़ा। तो दोनों पर मुखालफ चार्ज आ गया। मुखालफ चार्ज की वजह से दोनों सुराखों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब दोनों एक्टिविटीज़ से हम क्या नतीजा करते हैं, यानी कि क्या नतीजा अखज़ करते हैं, दोनों जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ही मटेरियल के साथ हम दो सलाखों को रगड़ें, दोनों सेम हों, ठीक है, तो दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा। सेम चार्ज आने की वजह से दोनों एक दूसरे को दफ़ा करने की जो है वो सलाहियत रखती हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को परे करेंगी, दोनों एक दूसरे को दफ़ा करेंगी, दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव के फोर्स ऑफ रिपल्शन के ज़रिए एक दूसरे को परे करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप एक शीशे की सलाख यानी कि एक मटेरियल, एक सलाख को एक मटेरियल के साथ, दूसरी सलाख को दूसरे मटेरियल के साथ जब आप रगड़ेंगे तो दोनों के ऊपर मुखालफ चार्ज आ जाएगा। सेकेंड एक्टिविटी में यही कहा था हमने कि इसमें दोनों सलाखें एक जैसी नहीं हैं और एक दूसरे को कशिश करती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों सलाखों पर एक जैसा चार्ज नहीं है, बल्कि इनकी इकसाम एक दूसरे के मुखालफ हैं। इन मुखालफ चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। रगड़ के अमल के दौरान नेगेटिव चार्ज एक दूसरे जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो दो एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं, इन दो एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर हम क्या नतीजा अक्स करते हैं, नतीजा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उस नतीजे को हम कैसे निकालते हैं, तो बेटा ये देखें आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स मैंने जो है वो किताब वालों ने निकाले हुए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। नंबर 1 क्या है, चार्ज इज़ ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स
एन अदर ऑब्जेक्ट। चार्ज किसी जिस्म की वो बुनियादी खसूसियत है जिसकी बिना पर वो जिस्म को कशिश या दफ़ा करता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या एक दूसरे को रिपल्स करता है। ठीक है। नंबर 2, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। मुख्तलिफ इज्साम पर रगड़ की वजह से दो तरह का चार्ज पैदा हो जाता है, यानी कि अगर जो इज्साम मुख्तलिफ हैं तो उनके ऊपर चार्जेस मुख्तलिफ किस्म के पैदा हो सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, यानी कि लाइक चार्ज मतलब एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट मतलब मुखालिफ चार्जेस हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, यानी कि दफ़ा करने की खसूसियत किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है, यानी कि अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन जिस्मों इज्साम के ऊपर चार्ज मौजूद है। अगर वो ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है देयर इज़ नो चार्ज ऑन द बॉडीज़। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फिनोमिनास थे, ये कुछ बेसिक बातें थीं जो कि इलेक्ट्रिक यहाँ पर इसका अगर मैं आपको नतीजा निकाल के दिखाऊं तो मैं आपसे पूछूं बेटा आप इससे क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने क्या सीखा। तो हमने यहाँ पर एक तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की दो बुनियादी अक़साम बताई, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर स्टैटिक यानी कि हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको हमने दो एक्टिविटीज़ के साथ सीखा और उसके बाद हमने उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लिए, 4 पॉइंट्स। आई होप आपने इन पॉइंट्स को भी समझ लिया होगा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।